महीश हूं मैं। बस तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होकर रहेगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप आइए प्रभु। फूफा जी। मेरे प्रहारों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट महिषासुर नंदी जी को पाताल की ओर ले जा रहा है। पाताल की ऊर्जा से महिषासुर की शक्ति में और वृद्धि हो जाएगी। देवता, पशु, गरुड़ जी, नंदी जी सभी को धूल धूसरित किया है महिषासुर ने। अब कब समझेंगे पिताश्री और मामा जी कि उसके अंत का एकमात्र उपाय है माँ कात्यायनी। वो ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकती हैं। मैं महीश, सबका ईश। देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। वायुदेव, वरुण देव, मैं महीश, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा।
महिषासुर ऐसे युद्ध कर रहा है देवताओं से जैसे ये उसके लिए साधारण क्रीड़ा हो। महादेव, महिषासुर का आवेश तो देवताओं के प्रति भयंकर ताड़ना का रूप ले रहा है। देवताओं का उनके समक्ष टिक पाना असंभव है। कदाचित असंभव भी संभव बन सकता है पुत्र, यदि सभी देवता अपनी शक्तियां एकत्रित कर उस पर आक्रमण करे तो। किंतु पिताश्री, महिषासुर को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। देवता तो क्या, कोई भी पुरुष उसके प्राण नहीं हर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान का भान है मुझे पुत्र, किंतु कठिनाई देख के बुराई के समक्ष समर्पण करना नहीं। अच्छाई की शक्तियों को एकत्र कर उसका सामना करना ही तो देवताओं और त्रिदेवों का कर्तव्य है पुत्र। देवगण, सावधान! मैं महिष, सबका ईश! देवताओं का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अपने तेज से नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट को। बहुत दम है ना तुझे अपनी शक्ति पर, तो ले मेरी ऊर्जा का सामना कर। सूर्यदेव, तुम्हारी ऊर्जा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महिषासुर! मेरी भी शक्ति इसके समक्ष क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो मुझे अपनी ही ओर खींचे जा रहा है। वायुदेव को ही अपनी ओर खींच लिया इस दुष्ट ने। हमें वायुदेव की रक्षा करनी होगी। वरुणदेव, अग्निदेव, देवगण, हमें एकजुट होकर प्रहार करना होगा। हमारी एकत्रित शक्ति ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। एक ही शक्ति का प्रयोग करते हो देवता। इन जीर्ण शीर्ण शक्तियों का कोई लाभ नहीं। तुम अभी हमारी संपूर्ण शक्ति से परिचित ही कहाँ हो महिषासुर। अब देखो मेरी शक्ति क्या प्रभाव दिखाती है। कदाचित अब इसका अंत समीप है। अब सीखो मुझसे शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
छोटे छोटे प्रहार कर इतने प्रसन्न हो रहे थे तुम देवताओं, किंतु अब मेरे प्रहार से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? देवताओं, लाचार कर दूंगा तुम्हें। पिताश्री, महिषासुर को पराजित नहीं कर पाएंगे देवता। उसके लिए तो एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति जो देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। उचित है गणेश। अंततः मामा जी समझ ही गए कि इस असुर का अंत करने में एक ही शक्ति सफल हो सकती है, माँ की शक्ति। माँ, मैं पिताश्री और मामा जी को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। मेरा बल तुम्हारी समस्त शक्तियों पर भारी पड़ेगा। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अहो भाग्य मेरे, एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर, दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। आज तुमने दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी, इसका कठोर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ये क्या? पिताश्री और मामा जी तो स्वयं ही महिषासुर को दंडित करने पहुंच गए। इसका तो यही अर्थ है कि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संकट से मुक्ति केवल माँ ही दिला सकती हैं। अब इन्हें किस प्रकार समझाऊं मैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो बिना किसी परिणाम के अनिष्ट पर अनिष्ट होते रहेंगे। मुझे क्या था कि यही कहेंगे आप। अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं। जिन्होंने अकारण मेरे पिता का वध किया था। स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर उन्हें दंडित कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का ईश, सर्वशक्तिमान, अजय महिष हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित तो हूं ना? पिताश्री के त्रिशूल और मामा जी के सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या महिषासुर के वरदान से प्राप्त सुरक्षा को भेद सकेगी? महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष
सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। अब आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? महिषासुर, स्वामी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यदि आप वहां गए तो महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र का प्रहार आपको अपने ऊपर लेना होगा। परिणाम जो भी हो, अपने भक्त को दिए वरदान की मर्यादा भंग नहीं कर सकता मैं। वरदान की एक ऐसी मर्यादा है स्वामी, जिसे निभाने से कहीं आपका ही अहित न हो जाए। ये अस्त्र तो मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कहाँ हैं आप ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? नहीं, ये अंत नहीं हो सकता मेरा, नहीं। ब्रह्मदेव को आना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव, वरदान देने में इतना संकोच नहीं किया आपने, जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया। क्यों किया ऐसा? देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आ गया हूँ महिषासुर। अब कोई शक्ति या महाशक्ति तुम्हें कदापि क्षति नहीं पहुंचा सकती। कहा था ना मैंने, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। सभी का ईश मैं हूं महीश, मैं हूं महीश। स्वामी, यह आपने क्या अनर्थ कर लिया? महादेव और श्री नारायण की संहारक शक्ति स्वयं पर ले ली। स्वामी को कष्ट पहुंचने पर वेद संकट में आ गए हैं। समस्त सृष्टि पर महासंकट छा गया है। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। स्वयं महादेव और नारायण भी नहीं। देखो सभी, मैं हूं ईश। पिताश्री और मामा जी बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे महिषासुर को तो कुछ नहीं, अभी तो फूफा जी ही आहत हो रहे हैं। मुझे किसी प्रकार इन्हें रोकना ही होगा। पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? फूफा जी को क्षति पहुंच रही है। कृपया अपनी संहारक ऊर्जा को लौटा लीजिए। ब्रह्मदेव दुष्टता का साथ दे रहे हैं पुत्र। फूफा जी अपने भक्त महिषासुर के कवच बन उनकी सुरक्षा करने के लिए विवश हैं, और आप उन पर प्रहार कर रहे हैं। पिताश्री, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। या आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया ब्रह्मदेव। कृपया आप भी रुक जाइए मामा जी। फूफा जी, फूफा जी, आप कुशल तो हैं? पुत्र, सबका ईश महीश हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं।
शक्तिशाली हूं मैं कि मैंने त्रिदेवों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। देवराजेंद्र, तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना और आज मैंने तुम्हें तुम्हारे सर्वस्व से तुम्हें वंचित कर दिया। तुम्हारा मान मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, सिंहासन, सब पर मेरा अधिकार है। अब जाओ, जाकर छिप जाओ कहीं जहां तुम मेरी दृष्टि से सुरक्षित रहो। ब्रह्मदेव, शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने, किंतु अब आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ चले जाइए यहां से। मैं कैसे बताऊं सभी को कि मात्र शक्ति स्वरूपा माँ ही महिषासुर से मुक्ति दिला सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बात रखने का अवसर अवश्य देना चाहिए। हमारा ये व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा सकता है।